हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। जितने भी प्यारे स्टूडेंट क्लास 12 का 7 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर है बाबू, आज के इस वीडियो में आपके केमिस्ट्री के पूरे किताब से यानी जितने भी चैप्टर्स हैं बाबू, सारे चैप्टर से यानी कि ऑल चैप्टर से जितने भी आईएमपी है, आईएमसी मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चंस जितने भी बहुविकल्पी हैं जो कि 7 मार्च को ये वायरल पेपर में लेके आ गए हैं। आज की इस वीडियो को जितने भी बच्चे अच्छे से देख लेते हैं तो कहीं भी आपको बहुविकल्पी खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑल चैप्टर से पूरे चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एक ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं ना बाबू, कहीं भी भटकना नहीं है। 6 नंबर की तैयारी इस छोटी सी वीडियो से हो जाएगी। एक एक क्वेश्चन को लेके आ चुके हैं, देख रहे हैं ना। पूरा जो क्वेश्चन होने वाला एकदम हाईट्रिक, एकदम 666 लगेगा बोर्ड एग्जाम में 7 मार्च को। एक एक क्वेश्चन जो चुनिंदा है, मात्र 32 क्वेश्चन पढ़ के जाना है। 32 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, एक एक वायरल क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हैं। तो प्यारा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट, और इसका पीडीएफ आपको देंगे, सब लोग पीडीएफ ले लीजिएगा। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को पहले तो समझिए। इसी तरीके से क्वेश्चन 7 मार्च को पेपर में आएगा बाबू, ध्यान से देखिए। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन होगा हमारे डियर स्टूडेंट, एक के क्वेश्चन को तोड़ के रख देना, एक के क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। और जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं ये सभी चैप्टर वाइज है मेरे डियर स्टूडेंट, पूरे चैप्टर वाइज, एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, मतलब लाइन से मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म है। आप देखिए, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आपको सीधे आंसर बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सीधे प्रश्न और सीधे आंसर, समझ में आ रहा है बाबू। तो निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म है। निम्नलिखित की जब बात करें तो चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित का मतलब होता है चारों में से पढ़ के बताना, यानी श्यानता होगा, पराशर दाब होगा, यहाँ पे प्रकाशिक घूर्णन होगा, या पृष्ठ तनाव। सभी बच्चे जानते हैं ना कि अणु संख्या गुणधर्म जो होता है वो पराशर दाब से होता है। किससे बाबू, यानी कि जो भी बच्चे 2 नंबर को तैयारी करके रखे हैं, यानी दूसरा विकल्प उन सबका सत्य हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखिए, काफी वायरल क्वेश्चन लेके आए हैं, पेपर में छाप देना मेरे डियर स्टूडेंट। दूसरा नंबर, निम्न में से कौन सा भौतिक गुण मतलब कि अणुओं की संख्या पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि निर्भर नहीं करता है। चलिए यहाँ पे देखिए, वाष्प दाब अवनमन, हिमांक अवनमन, इसके बाद पृष्ठ तनाव है, इसके बाद पराशर दाब। सभी को क्लियर मालूम है तो कमेंट में छाप दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा भौतिक गुण है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर भाई नहीं करता है। तो वो है आपका पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन इंग्लिश में, और हिंदी में इसको पृष्ठ तनाव कहते हैं। एक एक चैप्टर से आईएमपी क्वेश्चन लेके आए हैं बाबू, कहीं भी अब खोजना नहीं पड़ेगा। एमसीक्यू बहुविकल्पी, सब लोग इसको रट्टा मार लीजिए, आज ही बस टाइम है। एकदम छोटी सी वीडियो होगी और पूरे किताब का एमसीक्यू आज का आईएमपी क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, कहीं भटकना नहीं इसमें। तीसरा है कि निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन सा है भाई, तो कौन सा चारों विकल्प पढ़ना पड़ेगा। पोटेशियम सल्फेट होगा, या सोडियम क्लोराइड होगा, या यहाँ पे देखिए ग्लूकोज होगा, या यूरिया। चारों में से अगर सबसे न्यूनतम हिमांक वाला की बात करूं कि न्यूनतम हिमांक वाला जो विलयन होगा वो सबसे कम की बात करूं तो पोटेशियम सल्फेट का होगा, क्योंकि इसका भी अधिक होगा, इसका भी होगा, ग्लूकोज का, यूरिया का तो भी अधिक होगा। यानी कि सबसे कम हिमांक की बात कर रहे हैं ना, तो विलयन जो बनेगा उसका पोटेशियम सल्फेट का। ध्यान रखना बाबू, 1 नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद जो चलेंगे यहाँ पे, आप देखिएगा ये पेपर में हर एक साल पेपर में पूछा जाता है, पूछेगा 4 नंबर की शुद्ध जल की मोलरता होती है। आप इस तरीके के क्वेश्चंस को आप सॉल्व किए होंगे, फॉर्मूले पे होता है, और जब सॉल्व करते हैं तो इसको याद रखिएगा। इसका अंकिक जो आंसर आएगा, अंक में क्या आएगा कि शुद्ध जब जल होगा उसकी मोलरता जो होती है कितना होती है। सबको याद होना चाहिए कि 55.56 होता है, सबको याद है ना प्यारे स्टूडेंट। पहला जो विकल्प है सत्य हो जाएगा। इसके बाद जो चलेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन कि 5 नंबर की तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता जो है क्या होती है बाबू, बढ़ती है कि घटती है बाबू, कि स्थिर रहती है, कि इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो तनुता जब बढ़ाएंगे ना किसी पदार्थ का, तो तनुता जब बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता जो होती है, उसकी विशिष्ट चालकता होती है ना बाबू, वो धीरे धीरे घटने लगती है। जैसे ही तनुता बढ़ाएंगे तो ध्यान रखना, तनुता बढ़ी तो विशिष्ट चालकता घटी। ध्यान रखना, ये जो 2 नंबर है सत्य है। इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। आज का जो क्लास है बेस्ट है, सारे चैप्टर्स का मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है बाबू। अच्छे से जो बच्चा इस क्लास को देख लेता है ना, समझिए कि बहुविकल्पी का टेंशन खत्म, बहुविकल्पी का टेंशन खत्म। प्यारा सा लाइक कर देना, और इसका पीडीएफ हम देंगे आपको, पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए टेलीग्राम से। वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है,
क्या है बाबू, इस चारों में से बताना है कि वैद्युत अपघटित पदार्थ कौन सा भाई नहीं है। सोडियम क्लोराइड भी नहीं है, या यूरिया नहीं है बाबू, या अमोनियम नाइट्रेट नहीं है, या नाइट्रिक अम्ल। चारों में से अगर बात करूं मेरे डियर स्टूडेंट, तो वैद्युत अपघटित की पदार्थ नहीं है। इसलिए पूछा ना कि वैद्युत अपघटित जब कराया जाता है तो वो अपघटित नहीं होता है, तो यूरिया है। कौन सा है मेरे डियर स्टूडेंट, यूरिया है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं मेरे डियर स्टूडेंट यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है। वेग जब स्थिरांक का हम ताप देंगे, उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे डियर स्टूडेंट, तो बढ़ेगा या वो भी घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। चारों में से कौन सा होगा डियर स्टूडेंट, सब लोग अपना अपना कमेंट छाप दीजिए। इसी में से क्वेश्चन बन के आएगा 6 बहुविकल्पी। वेग स्थिरांक का जब ताप बढ़ाते हैं ना टेम्परेचर, तो उसका क्या होता है, वेग स्थिरांक घटने लगता है, यानी कि क्या होगा बाबू, दूसरा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काफी वायरल क्वेश्चन लेके आए हैं बाबू। एक एक को पढ़ के निचोड़ करके दिमाग में फोड़ देना कल, यानी कि सॉरी परसों, यानी कि 7 तारीख को। यहां पे क्वेश्चन लिखा है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई जो होगी समान रहेगी। तो किस कोटि के लिए बाबू, शून्य कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए, यहाँ पे द्वितीय के लिए, तृतीय के लिए। जब भी अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछते मेरे डियर स्टूडेंट, मेरे लाल, कि किस कोटि की अभिक्रिया जो होगी उसके लिए वेग और क्या चीज, वेग स्थिरांक दोनों का इकाई होगा वो समान होगा, तो वो शून्य पे हो जाता है। किस पे होता है, शून्य पे। याद रखना कि शून्य जब रहेगा ना इकाई, तब क्या होगा, वेग और वेग स्थिरांक दोनों अभिक्रिया क्या होगी, एक समान हो जाएंगे। अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक एक बहुविकल्पी फोड़ के रख देना मेरे डियर स्टूडेंट। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, CHCl3 यानी कि ऑक्सीकरण पर देता है। जब भी हम लोग CHCl3 की ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या प्रदान करता है मेरे डियर स्टूडेंट, देखिए फास्जीन, इसके बाद फार्मिक अम्ल, इसके बाद जो है कार्बन है, इसके बाद जो है क्लोरोफ्लोरोपिक, यहाँ फ्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, फास्जीन होगा। क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, फास्जीन। जो भी बच्चे अच्छे से तैयार करके जाएंगे ना, इसी में से क्वेश्चन टकराएगा। एक एक क्वेश्चन जो वायरल है ना, एक एक क्वेश्चन को अनसॉल्व से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, मतलब हर एक जगह मैचिंग करने के ठीक बाद बहुत मेहनत लगा इसको, मतलब सजाने में कि हाँ ये आएगा कि नहीं आएगा। बहुत डिस्कशन हुआ टीचरों के साथ, तब जाके क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है वायरल करने के लिए। एकदम अच्छे से 10 नंबर पे आ चुके हैं। हाइलोफॉर्म, हाइलोफॉर्म किसके, यानी हाई, देखिए ट्राई हाइलोजन यानी कि उत्पन्न है, ये किस तरीके का, तो मेथेन होगा, एथेन होगा, प्रोपेन होगा, बेंजीन होगा, यानी मेथेन के द्वारा होगा। किसके द्वारा बाबू उत्पन्न होगा, मेथेन के द्वारा। इसको पढ़ लेना। इसके बाद जो है 11 नंबर क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेस। इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में पक्का पूछेगा मेरे डियर स्टूडेंट, पूछेगा कि परिशोधित क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कि परिशोधित यानी कि स्पिरिट में यानी कि अल्कोहल होता है, कितना % होता है मेरे डियर स्टूडेंट, तो 100% होता है, या 95.5%, या 75%, या 5.6%। तो ध्यान रखिएगा कि परिशोधित, जिसमें परिशोधित करके और स्पिरिट तैयार किया जाता है, तो उसमें अल्कोहल की जो मात्रा होती है 95.5% होती है, सबसे अधिक होती है। याद रखना मेरे प्यारे लाल, ठीक है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आपके सम्मुख आने ही वाला है। सब लोग एक एक तो प्यारा सा लाइक कर देना मेरे डियर स्टूडेंट, एक एक लाइक कर देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्या लिखा है कि फार्मेलिन, क्या है, फार्मेलिन जलीय विलयन है। किस तरह का प्यारे स्टूडेंट, फार्मेलिन जलीय विलयन किस तरीके का, तो यहाँ पे पहला है फार्मेल्डिहाइड का, पहला ही ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, फार्मेल्डिहाइड का हो जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन हो गया। इसको आगे पढ़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन का सटीक आंसर आपको याद होना चाहिए। कहीं भी आंसर फंसा रहे चारों विकल्प में से, उससे मतलब नहीं। आप प्रश्न का सीधे जुबान पे आंसर याद होना चाहिए, कहीं भी है ना ऑप्शन, सीधे दिमाग वहीं पे जाना चाहिए, इसलिए पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे डियर स्टूडेंट 13 नंबर, यानी कि कैनिचारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। क्या करता है मेरे बाबू, कैनिचारो अभिक्रिया होती है, वो क्या चीज प्रदर्शित करता है, क्या दिखाता है, तो बेंजील्डिहाइड दिखाता है। इसलिए जो यहाँ पे तीसरा नंबर विकल्प देख रहे हो ना, बेंजील्डिहाइड, ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिएगा 24 नंबर मेरे बाबू, क्या लिखा है कि निम्न में से कौन, देखिए फेलिंग, क्या है, फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता वाला तो क्वेश्चन पक्का पूछेगा इस बार कि निम्न में से, यानी कि चारों विकल्प पढ़ना पड़ेगा। निम्न की बात कर दिया है, तो देखिए फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता है। तो देखिए फार्मिक अम्ल, इसके बाद एसिटिक अम्ल है, इसके बाद फार्मेल्डिहाइड है, इसके बाद एसिटिल्डिहाइड।
तो इसमें से जो फार्मिक अम्ल होगा मेरा बाबू, फार्मिक जो अम्ल होगा यही जो होगा विलयन का क्या करेगा, अपचयन नहीं करेगा, नहीं तो ये तीनों जो है कर देगा, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद जो चलते हैं बाबू 15 नंबर, अगला क्वेश्चन है इसमें देखिए, रोजेनमुंड क्या है, रोजेनमुंड जो है अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, रोजेनमुंड जो है अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। क्या देखिए, एल्डिहाइड होता है प्राप्त, ईथर होता है, इसके बाद क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है या हाइड्रोजन होता है। तो ध्यान रखना कि रोजेनमुंड की अपचयन की बात करते जब भी तो याद रखिएगा कि एल्डिहाइड जो है प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा, एल्डिहाइड प्राप्त होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद चलते हैं मेरे बाबू अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा 16 नंबर। क्या है 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा सभी लोग कि जल अपघटन पर यानी कि बेंजीनमाइड जो बनता है वो किस तरीके का बनता है। तो यहाँ पे देखिए बेंजल्डिहाइड के द्वारा, यहाँ पे लिखा है बेंजोइक अम्ल के द्वारा, इसलिए जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है ना बेंजोइक अम्ल के द्वारा, ये दूसरा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अच्छे से एक एक चीज को क्लियर कर लीजिए। आज की क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट है सबके लिए। सभी लोग प्यारा सा लाइक कर देना मेरे डियर स्टूडेंट। 17 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, अमीनो है, केवल अमीनो है बाबू। अमीनो का जलीय विलयन जब होता है तो क्या प्राप्त होता है मेरे बाबू, अमीनो का जब जलीय विलयन कराया जाता है तो मतलब क्या प्राप्त होता है, उदय देखिए उभयधर्मी, क्या होता है उभयधर्मी होता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, उदयधर्मी के बाद से अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है बेसिक क्वेश्चंस, सारे मोस्ट यानी कि इंपॉर्टेंट ऑल चैप्टर का क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से पहचाना जाता है। क्या पहचाना जाता है मेरे बाबू, सभी लोग बताइएगा क्या पहचाना जाता है। ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से क्या पहचाना जाता है, तो एल्कोहल का। क्या किसको पहचान सकते हैं, एल्कोहल को, यानी कि जो तीसरा नंबर पर ऑप्शन लिखा है ना एल्कोहल, ये सही हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे बाबू, इसके बाद जो है 19 नंबर क्वेश्चन का ध्यान से आंसर करना। क्या लिखा है कि फार्मेलिन जलीय विलयन है। फार्मेलिन जलीय विलयन है किस तरीके का, तो यहाँ पे देखिए फार्मेल्डिहाइड का। किसका है, पहला ही ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो गया। पहला ही ऑप्शन जब सही हो गया तो आगे पढ़ने की क्या दिक्कत है बाबू, क्योंकि फार्मेलिन का जो जलीय विलयन होता है फार्मेल्डिहाइड होता है। वन शॉट याद रखना, सीधे सीधे आंसर दिमाग में। इसके बाद जो चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कि जल अपघटन पर क्या लिखा है, बेंजीनामाइड बनता है। किस तरीके से बनता है, तो वो बनता है बेंजोइक अम्ल के द्वारा। किसके द्वारा, बेंजोइक अम्ल बनता है, इसीलिए इस दूसरे नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है मेरे प्यारे। यहाँ पे लिखा है एमाइडो से एमीन बचाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। कौन सा है प्यारे बच्चों, क्या लिखा है, एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त होता है अभिकर्मक कौन सा, तो ध्यान रखिएगा Br2, यहाँ पे क्या हो जाएगा अब्लिक KOH, ये पहला ही ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, क्योंकि यही जो है ना एमाइडो के से क्या बनाता है, एमीन अम्ल बनाने में अभिकर्मक कार्य करता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे 22 नंबर क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि सबसे अधिक क्षारीय अमीन है। इसका मतलब सबसे अधिक क्षारीय कौन सा अमीन है बाबू, पढ़ेंगे C2H5NH2, इसके बाद CH3 ट्वाइस NH, ठीक है। इसके बाद तीसरा है CH3NH2, इसके बाद जो है चौथा C2H5 ट्वाइस NH, यानी कि कौन सा सही है, सबसे अधिक क्षारीय अमीन जो बनेगा ना वो हो जाएगा C2H5 ट्वाइस के साथ NH में इंक्लूड होके, ये हो जाएगा चौथा विकल्प सत्य। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 23 नंबर। क्या लिखा है कि कार्बिल, क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता है। क्या बनता है बाबू, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है, तो यहाँ पे देखिए साइनाइड, क्या बनता है साइनाइड, यहाँ पे देखिए आइसोसाइनाइड, इसके बाद है साइनेट है, इसके बाद क्या है प्यारे बाबू आइसोसाइनेट, यानी कि चारों में से कौन सा सत्य है, तो कार्बिल है ना, कार्बिल एमीन जो यह अभिक्रिया से क्या बनाता है, यानी रिएक्शन से, तो देखिए आइसोसाइनाइड बनाता है, आइसोसाइनाइड, यानी कि दूसरा विकल्प सही है। जितने भी बच्चे अच्छे से तैयारी किए सबका है सत्य क्वेश्चन का आंसर। आगे चलेंगे बाबू, एक के क्वेश्चन को फोड़ के रख देना आप लोग पेपर में, एक के क्वेश्चन को उड़ा देना गर्दा, ठीक है ना। हाँ बाबू चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा सभी लोग, यानी कि हिंस वर्ग अभिकर्मक है। हिंस वर्ग जो है ये किस तरीके का अभिकर्मक है, यहाँ पे पहला है एथिल ऑक्सैलेट,
यहाँ पे देखिए ट्राईमेथिल एमीन, इसके बाद क्या है बेंजीन, यहाँ पे देखिए सल्फेनिक, यहाँ पे क्लोराइड है, इसके बाद चौथा है बेंजीन क्लोराइड। चारों में से कौन सा सत्य है मेरे डियर स्टूडेंट? तो याद रखना हिंस वर्ग जो अभिकर्मक है ये क्या होता है बेंजीन यानी कि फोनिल यानी क्लोराइड को तैयार करता है, यानी कि तीसरा जो विकल्प है प्यारे रसगुल्लो, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे चलेंगे बाबू, इसके बाद जो होगा 25 नंबर क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को सटीक तरीके से याद कर लेना। 32 क्वेश्चन है, सिर्फ आल चैप्टर से 32 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया मोस्ट 7 मार्च के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कार्बिली एमीन क्या है? कार्बिली एमीन क्रिया देता है। क्या देता है बाबू? जब भी कार्बिली एमीन की क्रिया होती है तो क्या प्रोवाइड होता है? सब लोग याद रखिएगा, यानी कि C2H5 ट्वाइस NH, जो कि मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि सबसे जो होगा सबसे अधिक क्षारीय यही होता है। कौन? कार्बिली एमीन C2H5 NH, यही मैंने बताया है। ये क्वेश्चन टकराएगा, इस रूप में टकरा जाए या इस रूप में टकरा जाए, कि कल ये 7 मार्च को पेपर में टकराएगा बाबू, अच्छे से पढ़ के जाना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें 26 नंबर, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? पेपर में पूछेगा, हलवा क्वेश्चन है भाई, हलवा लगा दीजिएगा पेपर में, एकदम हलवा नियर आएगा एकदम जैसे। सबसे मीठी शर्करा क्या है? ग्लूकोज है, इसके बाद सुक्रोज है, इसके बाद ग्लाइकोजन है, इसके बाद फ्रक्टोज। तो सबसे मीठी शर्करा इस चारों में से अगर होगा बाबू तो सुक्रोज हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है ना ये गलती लिख दिया गया था, बट जो मैंने कहा ना कि यहाँ पे गलती मत लिखो भाई, जो सही होगा वही लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुक्रोज जो होता है सबसे मीठा शर्करा के रूप में आता है। चलिए आगे क्वेश्चन चलेंगे 27 नंबर बाबू। 27 नंबर का देखते हैं कौन सा बच्चा जो है इसको पहले टपका देता है, इसका आंसर 27 नंबर, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होता है? चलिए छाप दीजिए इसका करेक्ट आंसर बाबू। ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4। तो जब भी याद रखिएगा ग्लूकोज की बात आ जाए और पूछते कि प्राथमिक एल्कोहल में समूह की मात्रा पाई जाती है तो 4 पाया जाता है। कितने पाया जाता है? 4। ऑप्शन नंबर जो 4 पे 4 लिखा है ना ये हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर है ना? किसी की कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छे से याद कर लीजिए बाबू, एक के क्वेश्चन आप सबके लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है? डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है बाबू? यानी कि थाइमिन नहीं होता है, या साइटोसिन नहीं होता है, यूरेसिल नहीं होता है, मतलब एडेनिन नहीं होता है। चारों में से कौन सा सही है? याद रखना बाबू, सब लोग प्यारा सा एक तो पहले लाइक कर देना मेरे डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चे। आप लोग एकदम बढ़िया स्कोर करेंगे, रिजल्ट जो आएगा ना एकदम बेस्ट आएगा बाबू, टेंशन नहीं लेना है। सभी सब्जेक्ट का थोड़ा ऊपर नीचे है लेकिन बेस्ट रिजल्ट बनेगा, टेंशन मत लीजिए, आपका बेस्ट जाएगा रिजल्ट। तो पूछा नहीं डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता भाई? डीएनए में जो होता है वो यूरेसिल नहीं होता, यूरेसिल नहीं पाया जाता है डीएनए में, इसलिए ये तीसरा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सब लोग प्यारा सा लाइक कर देना। इसके बाद जो होने वाला है 32 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया, टोटली 32 क्वेश्चन इस आईएमपी पूरे बुक से। अच्छे से इसको छाप लीजिएगा माइंड में, एक एक क्वेश्चन का हम पीडीएफ भी दे देंगे, चिंता नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे से इसको पहले तो समझिए। आरएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है? जिससे डीएनए में था ना वैसे ही आरएनए में भी पूछ सकता है, किसी को भी घुमा सकता है, कभी इधर से कभी उधर। तो याद रखिएगा कि आरएनए की बात करेगा कि क्षारक नहीं होता है तो थाइमिन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? थाइमिन। यानी कि जो यहाँ पे तीसरा विकल्प दिया है ये सही हो जाएगा, इसका सही है ना बाबू। अगर डीएनए की बात करेगा, डीएनए में तो क्या होता है? यूरेसिल नहीं होता। देखिए डीएनए अगर पूछ दे कि डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है तो यूरेसिल याद रखना, और आरएनए में पूछ देगा कि कौन सा क्षारक नहीं होता है तो थाइमिन रख लेना बाबू। याद रखना दोनों में से कोई एक फिक्स है, अच्छे से तैयारी कर लीजिए क्योंकि टोटल 32 क्वेश्चंस मैं लाया हूं पूरे किताब से केमिस्ट्री में, वो विकल्पी 6 नंबर पक्का होगा। देखिए 30 नंबर कि निम्न में से कौन सा यानी कि मोनोसैकेराइड जो होता है पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? लैक्टोज में, स्टार्च में, या मल्टोज में, या फ्रक्टोज में। तो ध्यान रखिएगा कि निम्न की बात किया तो चारों भाई पढ़ना पड़ेगा कि निम्न कौन कौन सा है। तो चारों में से जो पाया जाएगा मोनोसैकेराइड वो फ्रक्टोज में पाया जाता है। किस में मेरे प्यारे बच्चों? फ्रक्टोज। याद रखना कि मोनोसैकेराइड इसी में पाया जाता है। इसके बाद चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। ध्यान रखना कि एमिनो अम्ल निम्न के निर्माण का इकाई होता है।
है। इकाई पूछा है ना, ध्यान रखिएगा कि एमिनो अम्ल जो होता है निम्न, यानी कि नीचे जो दिया है चारों में से निर्माण किसकी इकाई के लिए होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए, लिपिड के लिए, विटामिन के लिए। तो यहाँ पे जो होगा ये प्रोटीन हो जाएगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, प्रोटीन हो जाएगा, यानी प्रोटीन के निर्माण के लिए ये सबसे क्या होता है, एमिनो अम्ल मतलब इकाई होता है इसका। इसके बाद जो है लास्टवा क्वेश्चन, इसके बाद पीडीएफ की भी बात करेंगे। समझिए, एक एक बच्चे लाइक कर देना, प्यारे बच्चे सब लोग लाइक कर देना, अपना फर्ज निभाइए। आज हम जो भी मेहनत करके लाए हैं ना, लिखने में जानते हैं कितना मेहनत पड़ता है। पीडीएफ देंगे आपको फ्री में, कहीं तो पैसा भी लग रहा है भाई, कोर्स खरीदने में पैसा लग रहा है। प्यारा सा हम आपसे लाइक मांग रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरी केमिस्ट्री का बेस्ट तैयारी करिए। ग्लूकोज या क्या लिखा है, एल्डिहाइड यानी कि टैलेन जो अभिकर्मक है से क्रिया करके क्या बनाता है बाबू, देखिए ग्लूकोज या क्या एल्डिहाइड जो है टैलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया जब करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे Ag2O या Ag, यहाँ पे AgCl या AgNH3Cl। तो याद रखिएगा, जब भी ग्लूकोज हो या एसिल्टीडिहाइड हो तो टैलेन अभिक्रिया के साथ जो क्रिया करेगा तो वो बनाता है Ag बनाता है। ध्यान रखना, हमेशा याद रखना Ag। टोटली जो मैं बात करूं, टोटल जो है ना, आप देख लीजिए कितने पेज में है। एक सेकंड मैं आपको दिखा दूं, एक पेज ये हो गया, इसके बाद दूसरा पेज, इसके बाद तीसरा है, ये है अलग ही अभी चौथा है, इसके बाद ये पांचवा है, यानी 5 और एक यहाँ पे है 6 नंबर। 6 पेज में, कितने पेज में बाबू, 6 पेज में मैंने मेहनत लगता है लिखने में। 6 पेज में मैंने पूरी जो आपके ऑल चैप्टर्स हैं, पूरा जो ऑल चैप्टर्स हैं, पूरा मोस्ट MCQ मल्टीपल क्वेश्चंस जितने भी है ना, सारे क्वेश्चंस को मैंने 32 क्वेश्चन लेकर आया था इस वीडियो में। सभी अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। मेरे डियर स्टूडेंट, प्यारा सा लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसका पीडीएफ जो है डीके सर क्लासेस पे, डीके सर क्लासेस पे टेलीग्राम पे सेंड करेंगे। डीके सर क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे सेंड करेंगे, वहीं पे जाकर के सर्च करिए डीके सर क्लासेस, आ जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाना। उसका पीडीएफ जो है बन चुकी है, रेडी हो चुकी है, जस्ट हम सेंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।